विक्रम वेधा से जुड़ा एक ऐसा सच जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया, आप इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। आप सभी को याद होगा, अगर आपने इतिहास पढ़ा है, कि विक्रम का सीधा नाता, राजा विक्रमादित्य का सीधा नाता उज्जैन नगरी से रहा है। और इस फिल्म में विक्रम वेधा में विक्रम का किरदार निभा रहे हैं सैफ अली खान। तो पहला सवाल यह है कि क्या अपने रोल की इस रिसर्च के लिए सैफ अली खान उज्जैन जाने वाले थे? क्या उज्जैन जाना और महाकाल में दर्शन करना ऐन मौके पर निरस्त किया गया? और सबसे बड़ी बात यह कि कुछ दिनों पहले जो महाकाल कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें ऋतिक रोशन का नाम था, क्योंकि ऋतिक रोशन जोमैटो का ऐड कर रहे थे और उसमें महाकाल थाली को लेकर उन्होंने कुछ कहा था, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा बवाल हो गया था। क्या ये सब कुछ इस फिल्म को प्रमोट करने की सोची समझी टेक्निक थी जो लास्ट में फेल हो गई? मैं आपको बता दूं कि विक्रम वेधा बहुत पहले अनाउंस हो गई थी और इस फिल्म का प्रमोशन शुरू हो उससे पहले ही ऋतिक रोशन दिखाई देने लगे जोमैटो के एक ऐड में, जिसमें एक लाइन आती है, वो महाकाल से थाली मंगाने की बात करते हैं, जिसमें सफाई बाद में ये दी जाती है कि महाकाल का मतलब एक रेस्टोरेंट से था, ना कि मंदिर से। और इस बात को लेकर उज्जैन में और बाकी शहरों में काफी बवाल हुआ। बाद में जोमैटो ने इस ऐड को लेकर माफी भी मांगी और इसको हटा लिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारी टेक्निक एक तरह से इनडायरेक्टली अपनी फिल्म विक्रम वेधा को प्रमोट करने के लिए भी थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया कि जब भी हम विक्रम की बात करते हैं, राजा विक्रमादित्य की बात करते हैं, तो उज्जैन का जिक्र आता है। दोस्तों, सुनने में ये भी आया है कि ये फिल्म अपनी रिलीज से पहले अपनी स्टार कास्ट को लेकर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए भी जाने वाली थी। लेकिन आप जानते ही हैं कि महाकाल मंदिर के बाहर क्या हुआ था जब रणबीर और आलिया पहुंचे थे ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले वहां दर्शन करने, और कुछ वैसा ही अंदेशा था कि कुछ वैसा ही हो सकता है। इस फिल्म में जो कमियां हैं वो तो हैं ही, जैसे कि इसमें ऋतिक रोशन एक खास एक्सेंट बोल रहे हैं जो लोगों के बीच एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। इस फिल्म में दिखाया तो यूपी गया है, पर सेट लगाया गया है आबू धाबी में, तो वो कनेक्ट नहीं बनता। दर्शक तुरंत समझ जाते हैं कि ये यूपी नहीं है। दूसरा, इसका जो म्यूजिक है वो बहुत बेकार है, यानी म्यूजिक जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लोगों को खींचने का, वो इसमें जीरो है। इसके अलावा इस फिल्म को उतनी ईमानदारी से नहीं बनाया गया है जितनी ईमानदारी से वो साउथ इंडियन वर्जन बनाया गया था। आप सभी जानते हैं कि साउथ इंडियन वर्जन की फिल्में इसीलिए पसंद की जाती हैं क्योंकि उसमें कॉमन मैन कनेक्ट होता है। वो कॉमन मैन कनेक्ट इसमें मिसिंग है, क्योंकि ऋतिक रोशन जो ग्रीक गॉड की इमेज रखते हैं, वो जब पर्दे पर एक खास एक्सेंट बोलते हुए नजर आते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि ये फिल्म ऐसी बन गई है जैसे इसको जबरदस्ती एक बॉलीवुड की फार्मूला फिल्म बनाने की कोशिश की गई हो, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम रही है। और दूसरा, ये उज्जैन वाली सारी पोल खुलकर सामने आ गई है कि किस तरह से उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का नाम इस्तेमाल हुआ, विक्रम वेधा, और उसके बाद भी सैफ अली खान पहुंचते नहीं हैं उस रिसर्च के लिए जो कि ज़रूरी है उनके रोल को करने के लिए। और फिर आप देखिए कि किस तरह से महाकाल की थाली से जुड़ा पूरा का पूरा ये कंट्रोवर्सी हो जाता है और ये फिल्म से जुड़ी स्टार कास्ट अपना उज्जैन आने का आइडिया छोड़ देती है। तो ये सारी बातें हैं जो कुल मिलाकर अफेक्ट करने वाली हैं इस फिल्म को। और जिन लोगों ने भी ये फिल्म देखी है उनका ये कहना है कि ये 3 कमियां साफ तौर पर इस फिल्म में दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फिल्म के नाम में तो विक्रम का इस्तेमाल हो गया, लेकिन रिसर्च के लिए वो एक्टर जिन्होंने विक्रम का रोल किया है वो विक्रमादित्य की नगरी पहुंचता ही नहीं है। तो क्या आखिर इसके पीछे भी वही बवाल एक वजह है जो कुछ समय पहले जोमैटो के ऐड के दौरान हुआ था? बहुत सारी बातें इस समय सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। मैं आप लोगों का इस पर तर्क जानना चाहता हूं ताकि हम समझ सकें कि हमारे देश की जनता बॉलीवुड में चल रही इन चालबाजियों को किस तरह से समझ पाती है।